हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं एक नया हॉरर इंसिडेंट आप सबके लिए लेकर आया हूँ। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है किसी ने मेरे साथ शेयर नहीं करा है, बल्कि मैं रेलवे स्टेशन गया था किसी काम से एंड वहाँ पर एक पर्सन मिले मुझे और मेरी उनसे अच्छी बातचीत हुई। तो बातचीत में ही मैंने बस उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो आपके जीवन में हुई हो, क्योंकि वो आगरा से बिलोंग करते थे बेसिकली। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया कि जो आगरा में रहने वाले लोग होंगे या वहाँ के आसपास के लोग होंगे इस चीज़ से पूरा का पूरा कनेक्ट करेंगे, और जो और स्टेट के लोग होंगे वो इस चीज़ को डिनाई करेंगे या मजाक समझेंगे, बट जो आगरा के लोग होंगे या उत्तराखंड या हिमाचल के लोग वो इस चीज़ से पूरा एग्री करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करी जानी चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपनी स्टोरी शेयर करूँ, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करी जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हम आज की अपनी हॉरर इंसिडेंट को शुरू करते हैं। विज्ञान और तकनीक के आधार पर हमने एक नवी दुनिया बना ली है, बट क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे है, कुछ ऐसा जो हम तकनीक या टेक्नोलॉजी से कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। आज जब इंसान सोशल मीडिया या स्मार्टफोन के जरिए इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि रातों को भी वो अकेला नहीं होता, क्या यही वो वजह है कि हम अपने आसपास की जो अज्ञात शक्तियां उनको अब महसूस नहीं कर पाते? तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हम आज का और इंसिडेंट शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है मेरे साथ अजय ने शेयर करा 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर। एंड जो ये इंसिडेंट हुआ है वो अजय के नाना के साथ हुआ है। अजय अभी बेसिकली मुंबई का रहने वाला है, मुंबई में ही रहता है, बट जब वो जन्म लिया था उसने, जब वो पैदा हुआ था वो आगरा में पैदा हुआ था। एंड आगरा में ही अपने जन्म के शुरुआती दिनों में वो आगरा में ही था। उसके जो नाना जी थे वो भी आगरा से ही बिलोंग करते थे। एंड उनके साथ ये कंप्लीट इंसिडेंट हुआ था जब उसके नाना 1965 में एक इंजीनियर थे एंड एक कंपनी है बेवरेज कंपनी, उस कंपनी में काम करते थे। एंड जो अजय के नाना जी थे वो प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों में बिलीव करते ही नहीं थे। एंड वो बाय नेचर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत डिसिप्लिन थे, क्योंकि वो एक इंजीनियर थे तो उनके अंडर काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते थे। तो कोई भी मजाक ना उड़ाए या मजाक ना करे या काम में ढीला ना पड़ जाए। तो इस वजह से जो अजय के नाना जी थे उनकी पर्सनैलिटी पूरी स्ट्रिक्ट थी कि काम करना है तो सबने करना है, कोई मजाक नहीं करेगा। अब उन दिनों अजय के जो नाना जी थे उन्हों का ना ट्रांसफ़र हुआ। अब आगरा के पास एक सिटी है, वहाँ पर एक कंपनी है बेवरेज की जो मेन सिटी से थोड़ा सा दूरी पर है, वहाँ पर इनकी ट्रांसफ़र होगी एंड इन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। फैमिली आगरा में ही थे, अभी आगरा से थोड़ी सी दूरी पर सिटी में जॉब करने आ गए थे। अब जहाँ पर ये नाना जी रह रहे थे वहाँ पर 4 लोग और थे, यानी 4 बच्चे और थे जो जॉब करने आए हुए थे, क्योंकि उस टाइम नाना जी भी यंग थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ये उस टाइम का इंसिडेंट है। एंड वो रोज़ बस से जाते थे, अपने कंपनी में बस से आते थे। कंपनी से उनके घर तक का जो रास्ता था वो 5 किलोमीटर का था। एंड 1965 के पास बहुत कम बसेस चलती थी उस टाइम पर। पूरे दिन में स्केड्यूल्ड होती थी कि 3 ही बसेस जाएंगी या 2 ही बसेस जाएंगी, ऐसा होता था। एंड जो नाना जी थे अपने ऑफिस में काम करने के बाद काफ़ी बार ऐसा होता था कि वो ओवर टाइम भी करते थे और बस स्टैंड आते थे, बस स्टैंड से बस पकड़ी सीधा घर। काफ़ी बार ऐसा होता था कि उनको थोड़ा समय लग जाता था ऑफिस में जब वो ओवर टाइम कर रहे होते थे। एंड लास्ट बस जो उनके ऑफिस से उनके घर की तरफ जाती थी वो 11:35 पर जाती थी रात को। तो एक बार क्या होता है, वो ओवर टाइम कर रहे होते हैं और ओवर टाइम करते हुए इतना समय बीत जाता है कि उनको भी रियलाइज नहीं होता। एंड जैसे ही वो देखते हैं कि यार लेट हो गया, दौड़ते हुए बस स्टैंड तक आते हैं। एंड जैसे ही वो बस स्टैंड पर आते हैं वो रियलाइज करते हैं कि अब से कुछ 10-15 मिनट पहले लास्ट बस जो थी 11:35 वाली वो जा चुकी है। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि टैक्सी मिल जाए या कोई उस सड़क से जा रहा हो लिफ्ट मांगकर उनके साथ चला जाऊं, या कोई भी ऐसी ऑप्शन ही नहीं थी कि वो घर तक पहुंच पाए। एक लास्ट ऑप्शन था कि मुझे पैदल चलकर ही जाना होगा अपने घर तक। उनके ऑफिस से उनके घर तक का डिस्टेंस लगभग 4.5 या 5 किलोमीटर था। अब वो नवे इस जगह पर आए थे तो उन्होंने रास्ता भी थोड़ा थोड़ा याद कर लिया था कि ये टूटी हुई सड़क वाला रास्ता है, फिर यहाँ पर एक हॉल आता है, एक फिर हाईवे आता है, एक सुनसान सड़क आती है। तो उन्होंने रास्ता कुछ याद कर लिया था। अब उन्होंने डिसाइड करा कि यहाँ से जल्दी पैदल निकलते हैं अपने घर को। और जैसे ही वो पैदल चलना शुरू करते हैं
अंधेरा होता है बिल्कुल, काफ़ी जो रास्ते थे उन पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी उस टाइम पर, तो अंधेरा भी बहुत था, बीच में जंगल वाला रास्ता भी आया, तो डर भी लग रहा था अंदर ही अंदर मन में, बट वो चलते रहे। एंड जब उन्होंने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया, उसके बाद उनको ना आवाज़ आनी शुरू हुई कि सामने ना कोई प्रदर्शन चल रहा है, कोई पार्टी चल रही है, कोई फंक्शन चल रहा है, बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही है, बैंड बाजा, ये बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही हैं, और ये कुछ 150-200 मीटर पीछे हैं, बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही है, लाइट हो रखी है, इनको दिख रहा है कि लोगों ने गाड़ियाँ पार्क वगैरह करी हुई है दूर, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग हैं, कम से कम 100-200 लोग होंगे, क्योंकि जो साउंड की आने की जो रेंज थी वो बहुत हाई थी, तो लग रहा था कि वहाँ बहुत बड़े अमाउंट में लोग हैं। तो ये चलते रहे, और जैसे ही ये उस लाइट के आसपास पहुंचे, इन्होंने वहाँ पर जाके रियलाइज़ करा कि कोई भी आसपास गाड़ी नहीं है और कोई भी लोग भी नहीं दिख रहे हैं, रोशनी है, शोर आ रहा है बहुत भयानक, पर कोई भी दिख नहीं रहा है। अब वो परेशान थे इस चीज़ से कि यार पहले तो मैं इतनी पीछे से आ रहा था, कोई साउंड नहीं आया, जब इतना हैवी अमाउंट में साउंड आ रहा है तो ये मुझे सिर्फ पीछे 100-150 मीटर से क्यों सुनाई देने लगा है, पीछे क्यों नहीं आ रहा था, और यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा, वो गाड़ियाँ वगैरह, लोग, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, कहाँ है सब। वो थोड़ा सा घबराते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो थोड़ा सा चलते हैं, वो नोट करते हैं कि सामने से 2 पर्सन उनकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं, कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर है। उन्होंने भारतीय सभ्यता वाले कपड़े पहने हैं, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, जैसे दरबारी होते थे ना, राजा महाराजाओं के टाइम पर दरबारी, वो भाला सा हाथ में लिया हुआ है, वो खुले खुले से कुर्ते पजामे पहने हुए हैं, सर पर पगड़ी है। वैसे 2 लोग आते हैं सामने से, और वो सामने से आते ही इनको देखकर कहते हैं, और बाबूजी कैसे हो, आज यहाँ आना कैसे हुआ। तो नाना जी एकदम से हैरान हो जाते हैं, और उनका पहला सवाल ये होता है कि आप लोग क्या मुझे जानते हो। तो वो 2 लोग जवाब देते हैं, इस राह पर जो भी लोग आते हैं अक्सर हम उनसे मिलते रहते हैं, तो हमें उनका पता है, एंड हमारे एक फ्रेंड की शादी हो रही है, मित्र की शादी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप भी अंदर आओ, उसको बहुत खुशी होगी, उसको बहुत प्रसन्नता होगी, तो आप प्लीज़ आओ और मैरिज जो हो रही है इसकी ना थोड़ी सी शान बढ़ा दो। अब जो नाना जी थे वो वैसे ही बहुत डरे हुए थे, और ये गेटअप देखकर वो और डर गए। उन्होंने ना सिंपली उनको बोला, नहीं मैं घर के लिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, नहीं मुझे जाने दो, मैं फिर कभी आपसे आते हुए मिल जाऊँगा रास्ते में, बट आज मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है। तो वो ये जवाब देते हैं सामने से कि आपने हमें ना करा, ये सुनकर हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, पर हम फिर भी आपसे विनम्रता से ये कह रहे हैं कि आप रुको मत, आओ मत, एटलीस्ट यहाँ बुफे खाना खा के चले जाओ, खाने की दावत लगी है, आप एटलीस्ट खाना खा के चले जाओ। और जो नाना जी थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि क्या लोग हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कोई दिख भी नहीं रहा है और शोर इतना ज़्यादा आ रहा है। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं मैं अभी खाना खा कर आया हूँ, ऑफिस से आया हूँ, मुझे घर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो बोलते हैं कि हमें ये सुनकर कि आप खाना भी नहीं खाने आ रहे हो बहुत बुरा लगा, हमें खुशी नहीं हुई। अब नाना जी डर रहे हैं, ये कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो इतने में वो उनमें से एक जो द्वारी टाइप में था वो बोलता है कि आप 2 मिनट रुको, मैं खाना पैक करके ले आता हूँ। अब जितनी देर नाना मना कर रहे होते हैं, वो एक दौड़ता हुआ जाता है, एक ब्लैक पॉलिथीन में कुछ खाना पैक करके ले आता है और इनको दे देते हैं, और नाना जी हाथ में पकड़ते हैं और उनको जैसे तैसे ना करके, और वो भी कन्विंस हो जाते हैं और वो चल पड़ते हैं। अब 50 मीटर आगे पहुंचते हैं, उनके हाथ से वो पॉलिथीन गिरता है, वो चखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, एक भी लाइट नहीं, एक भी शोर नहीं, वो पर्सन भी नहीं है, वो 2 आदमी भी नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल काली सड़क, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, जितनी रोशनी हो रखी थी वो लाइटों से, बैंड बाजों से, वो कुछ भी नहीं है। उनके हाथ कांपने लग गए। उन्होंने क्या करा, जल्दी से वो पॉलिथीन जो भी था वो बैग में डाला और बस दौड़ते हुए आगे गए और अपने घर पहुंच गए, बिना किसी को उठाए रूम में गए, चादर ओढ़ी और सो गए। मॉर्निंग में उठे, अब जैसी दोस्त लोग थे उन्होंने पूछा कि भाई तू इतना लेट हो गया था यार, तू कल कहाँ था, इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि यार शादी हो रही थी एक, तो वहाँ पर वो 2 लोग मिल गए थे, बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शादी कहाँ पर हो रही थी। तो उन्होंने कहा जो हाईवे नहीं है उसके बगल में। तो जब मैं वहाँ से आ रहा था, बस मिस हो गई थी लास्ट, तो मैं पैदल आ रहा था। तो उन्होंने बड़ा मुझे कहा कि अंदर चल, पर मैं नहीं गया, पर इसीलिए मैं लेट हो गया। उन्होंने मेरा कम से कम 20 से 25 मिनट खाए। अब बंदे कह रहे हैं ये पुराने लोग थे, जो नाना थे वो नवे आए थे यहाँ पर। अब ये 4 लोग कह रहे हैं जहाँ पर तुम एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हो वहाँ पर तो कोई हॉल ही नहीं है, वहाँ पर कोई शादी नहीं थी, वहाँ पर तो बल्कि कब्रिस्तान एक।
अब सबके होश उड़ जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो नाना एकदम से खड़े होते हैं, बोलते हैं अबे क्या बात कर रहे हो यार तुम, मैं खाना भी लेकर आया हूँ, उन्होंने खाना पैक करके दिया था, मेरा बैग खोलो, उसके अंदर खाना पड़ा है। तो इतने में वो चारों बैग खोलते हैं, वो पॉलिथीन होता है ब्लैक कलर का, वो नीचे गिरता है, उसमें से लाल कलर का ना एक लिफाफा टाइप में निकलता है उस ब्लैक के अंदर। उसको जैसे ही खोलते हैं तो उसके अंदर से हड्डियाँ निकलती हैं, अलग अलग जानवरों की, अजीब सी, जिनका पता भी नहीं लग रहा। और वो 3-4 बंदे भी आवाज़ मार देते चीख, और ये भी चीख मार देते कि सामान क्या निकला है, ये हड्डियाँ, खाने की बात हुई थी। और वो एकदम से डर जाते हैं। तो फिर वो 4 बोल रहे हैं कि जहाँ से आप आए हो वो कब्रिस्तान है, वहाँ पर कोई भी शादी वगैरह तो होती नहीं है। अब नाना हैरान है कि कस्में खा रहे हैं, अपनी फैमिली की कस्में खा रहे हैं, बोल रहे हैं मैंने देखा है, मैं वहाँ से पैदल आया, इतनी हैवी अमाउंट में लोग थे, इतना शोर था, गाड़ियाँ वगैरह थी और लाइटें हो रही थी। बट मैंने भी एक चीज़ नोट करी, ना पहले आवाज़ आ रही थी, सडनली जब मैं मिड में पहुंचा तब आवाज़ आई। मैं 50 मीटर आगे पहुंचा, आवाज़ बंद होगी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, उन्होंने किसी से शेयर नहीं करा एंड उन्होंने कसम खा ली कि मैं इस रास्ते से तो आगे से नहीं आने वाला। अब जो 4 दोस्त थे जिन्होंने वो हड्डियाँ देखी थी और जो ये नाना जी थे, ये इनकी तबीयत होगी काफ़ी ज़्यादा ख़राब। 1-2 दिन बाद काफ़ी तबीयत ख़राब होगी। पेरेंट्स वगैरह आए नाना जी के, उनसे बात करी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये सब इंसिडेंट हुआ। तो उन्होंने सिंपली किन्हीं के पास जाके, पंडित जी के पास जाके बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ बच्चे के साथ, और उनके रूममेट्स भी थे, हड्डियाँ निकली, तो शायद से इनके मन में डर बैठ गया या इनको कुछ लग गया, आप एक बार देखो, इनका कुछ इलाज करो। तो पंडित जी ने भी अपना इलाज वगैरह करा, इनके हाथ में मौली वगैरह बांधी, पूजा करी, चारों के हाथ में और नाना जी के हाथ में भी, और सब ठीक हो गए। कुछ समय बाद उनको वो सब कुछ जो डर था वो ठीक हो गया, जो अपने मतलब तबीयत खराब हो रही थी वो ठीक होगी। अब बाद में जब लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करा तो उन लोगों ने क्या बताया कि अक्सर आगरा के आसपास ही तुम लगा लो, जैसे सिटी वगैरह होगी ना, जो जंगल का एरिया होगा, वहाँ पर जो वहाँ के रहने वाले लोग होंगे, लोकलाइट्स होंगे, उन्होंने काफ़ी बार जंगल के बीच में से लाइट देखी है, बहुत हैवी अमाउंट में शोर आता हुआ देखा है, जैसे कोई बारात जा रही होगी, भूतों की बारात जाती है वो। तो एक्चुअल में बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने सुना है, और ये सच की घटना है, कोई मजाक नहीं है। अब उनको जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके साथ चला जाता तो क्या होता। तो उन्होंने बताया कि अगर आप उनके साथ चले जाते तो आप, ऐसा माना जाता है कि वो इंसान वापस कभी नहीं आता, और जिसको वो खाना देते हैं, वो पैक करके खाना देते हैं जो नहीं आता, तो वो उन्हीं इंसानों की हड्डियाँ होती है, उन जानवरों की हड्डियाँ होती है जो लोग वहाँ चले गए होते हैं। उनकी तो ये बातें सुनकर रूह कांप गई। ऐसे हो गया कि मतलब मैं इतने बड़े उसमें था क्या, डेंजर में, और मुझे पता भी नहीं था। इतनी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी वाला बंदा जो इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव नहीं करता था, भूत प्रेत इन सब चीज़ों में, वो पर्सन ये सब इंसिडेंट के बाद बीमार पड़ गया। एंड अजय ने बताया कि उसके नाना जी का उस दिन के बाद इन चीज़ों पे इतना विश्वास बढ़ गया कि वो जब कहानियाँ भी हमें बताते थे तो वो बोलते थे कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एंड कोई भी आगरा का लोकलाइट होगा तो, या आप लोग होंगे, आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं खबर, क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूँ, मेरे पापा ने भी सुनाई है कि जब वो रात में गाँव में होते थे तो भूतों की बारात जाती थी, चमचमाती हुई पूरी रोशनी पर, कोई नहीं दिख रहा, उनमें से वो बारात जाती थी, और कोई उन्हें देख ले तो उनके साथ बहुत बुरा होता था, ऐसा कि देवों की बारात जा रही है, भूतों की बारात जा रही है। तो ये सब रियल इंसिडेंट है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये सब थोड़ी ना हो सकता है, हम इतने एडवांस हो गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, स्मार्टफोन्स आ गए हैं भाई, सोशल मीडिया आ गया, और इन सब चीज़ों में बिलीव कर रहे हो। बट कुछ चीज़ें ब्रो अभी भी हैं कि जिनका तुम तकनीक से, टेक्नोलॉजी से कभी जवाब दे ही नहीं सकते। वो बातें ऐसी हैं जिनके जवाब के लिए ना ये सब चीज़ें व्यर्थ है, नहीं दे पाएंगी। वो बस ऐसी हैं कि कभी भी तुम्हें अपना फील करा देंगी। तो अगर आप लोगों का क्या ओपिनियन है यार इस स्टोरी के, इंसिडेंट के रिगार्डिंग, कितना बिलीव करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आगरा वाले लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ये सब सुना है या देखा है, ज़रूर बताना। एंड अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास ऐसे हॉरर इंसिडेंट है ट्रू, जो सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, या वो चाहता है कि हूँ, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा सबके साथ यहाँ शेयर करूँ। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।